हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-कॉम इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न पर सेफ्टी क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। साथ ही में सेफ्टी क्लेम से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेफ्टी क्लेम का फुल फॉर्म क्या होता है। सेलर एश्योरेंस फॉर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। आपके ऑर्डर को पिक करके कस्टमर तक पहुंचाना और रिटर्न आने पर वो प्रोडक्ट को आपके पास वापस भिजवाना। इस दरमियान अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है या लॉस होता है तो उस प्रोडक्ट का रिम्बर्समेंट अमेज़न आपको सेफ्टी क्लेम प्रोसेस से करेगी। आपके प्रोडक्ट की एक फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, उसके बेस पे अमेज़न आपको रिम्बर्समेंट करेगा। इस रिम्बर्समेंट की वैल्यू का फाइनल डिसीजन अमेज़न ही लेता है। अब ये समझते हैं किन रीजंस पे आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। यह रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स फॉर सेफ्टी क्लेम्स। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 रीजन दिए गए हैं। ज्यादातर आपको 3 रीजन की जरूरत पड़ेगी और डेली टास्क में सिर्फ ये 2 रीजन की। चलिए सबसे पहला रीजन समझते हैं, रिटर्न नॉट रिसीव्ड। जब आपके सेलर सेंट्रल में मैनेज ऑर्डर में उस ऑर्डर का रिफंड कस्टमर को कर दिया है पर वो प्रोडक्ट अभी तक आपके पास रिटर्न नहीं आई है, तो उस केस में आपको रिफंड के 50 से 75 दिन तक का इंतजार करना है। अगर तब तक आपके पास वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आती है तो आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, डिस्प्यूट रिटर्न स्टेटस। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ गई है पर उसका सेलर सेंट्रल में स्टेटस अभी तक रिटर्न नहीं दिखाया है, तो उस केस में भी आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेफ्टी क्लेम जब आपको प्रोडक्ट रिटर्न होती है उसके 15 दिन के अंदर फाइल कर देना है। तीसरा रीजन, डैमेज। प्रोडक्ट वापस आने पर किसी तरह का डेंट या डैमेज है तो उस केस में भी आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट की रिटर्न डिलीवरी के 15 दिन के अंदर सेफ्टी क्लेम फाइल कर देना है। आखिरी पॉइंट, रॉन्ग आइटम। अगर आपने जो प्रोडक्ट भेजा था उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट वापस आ गया है, आपका पूरा का पूरा पैकेजिंग ही चेंज कर दिया है। और तीसरा, मेन यूनिट मिसिंग। अगर तो आपकी प्रोडक्ट कोई स्पेयर पार्ट से बनी हुई है और उसका कोई मेन पार्ट ही मिसिंग है या तो कॉम्बो है और उसका एक यूनिट मिसिंग है, तो उस केस के अंदर भी आप सेफ्टी क्लेम फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर भी टाइम पीरियड 15 डेज का है। आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है, अगर आप 15 दिन के अंदर उसका सेफ्टी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो 16 डेज पे ये सेफ्टी क्लेम विंडो एक्सपायर हो जाएगा और आप सेफ्टी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं सेफ्टी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट या दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो जो पहले 2 रीज़न है उस केस में आपको कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तीसरा और चौथा जो रेगुलर रीज़न रहता है उस केस के अंदर डैमेज में जब भी आपके पास वो प्रोडक्ट रिटर्न आएगा तो 2 कंडीशन में आएगा। एक, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर जहाँ पे आप बाहर से ही प्रोडक्ट की कंडीशन देख पाएंगे, और दूसरा इस तरह से सील पैक होगा जहाँ पर ओपन करने पर ही आपको प्रोडक्ट डैमेज है कि नहीं ये पता चलेगा। प्रोडक्ट चाहे किसी भी कंडीशन में रिटर्न आए, सबसे पहली एक्शन आपको लेनी है वो है पैकिंग स्लिप का फ़ोटो। एंश्योर करें जब आप इसका फ़ोटो लें उसको जूम करके चेक कर लें जहाँ पर आसानी से ऑर्डर आईडी को पढ़ा जा सके। उसके बाद आपको पैकेजिंग ओपन करना है। ओपन करने पे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट यहाँ से डैमेज है या किसी तरह का डेंट है। उस केस में आपको वो डैमेज सेक्शन का फोटो ले लेना है। साथ ही में अगर प्रोडक्ट की कंडीशन ओके है पर पूरा पैकेजिंग डैमेज है तो वो डैमेज पैकेजिंग का फोटो ले लेना है। थर्ड, इमेज ऑफ मॉडल और सीरियल नंबर। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं या तो कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जहाँ पे आपका कोई मॉडल नंबर या सीरियल नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उस केस में वो सीरियल नंबर या मॉडल नंबर का फोटो ले लेना है। ये एक ऑप्शनल है। अगर जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तीसरा फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सेम रॉन्ग आइटम में सबसे पहले पैकिंग स्लिप का फोटो लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट ओपन करने पर जो दूसरी प्रोडक्ट आ गई है उसका फोटो लेना है, या तो पूरा पैकेजिंग चेंज कर दिया उसका फोटो लेना है। और अगेन तीसरा, अगर उस सामने वाली जो प्रोडक्ट आ गई है उसका कोई सीरियल नंबर या मॉडल नंबर है तो वो आपको मेंशन। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट के 2-4 इमेजेस एक्स्ट्रा ले सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और एक नोट लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने इस तरह का कोई एक्शन लिया है, नॉन ऑथेंटिक एंड फॉल्स, यानी गलत तरीके से अगर आप सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं या इसकी इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उस केस के अंदर आपका सेफ्टी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और क्लेम या प्रीवियस क्लेम में सेम प्रूफ अटैच कर देते हैं तो वहां पर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और या तो कोई और क्लेम किसी और प्रोडक्ट में अटैच करके आप सबमिट कर देते हैं तो उस केस में भी आपका सेफ्टी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस गलत तरीके से सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो वहां पर अमेजोन आपका सेफ्टी क्लेम का फैसिलिटी सस्पेंड कर सकता है। साथ ही में लार्ज नंबर ऑफ केसेस होने पे आपका पूरा सेलर सेंट्रल अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है।
सो गाइस अब समझते हैं सेफ्टी क्लेम फाइल कैसे करते हैं। उसके लिए आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में ऑर्डर सेक्शन में मैनेज सेफ्टी क्लेम मिलेगा, उसे एक नए विंडो में ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको राइट साइड पे फाइल ए न्यू सेफ्टी क्लेम मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जब आपका ऑर्डर रिटर्न आता है उसके ऊपर इजी शिप टीम एक रिटर्न चालान लगाती है और उसके ऊपर एक ऑर्डर आईडी लिखी हुई थी। वो ऑर्डर आईडी को यहाँ पर आपको टाइप करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। पर बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपके पास वो प्रोडक्ट वापस आई है और आपने सेम डे फाइल ना करके कुछ दिन वेट किया है, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर की पैकिंग स्लिप है उसकी इन्फॉर्मेशन काफी धुंधली हो जाती है। या तो जिस बार आपके पास रिटर्न आया तभी उस पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन की ऑर्डर आईडी काफी धुंधली है, या तो ऑर्डर आईडी ही नहीं मिल रही है। तो उस केस में क्या करना है, उसके लिए आपको अपने सेलर सेंट्रल में ऑर्डर में मैनेज रिटर्न ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक व्यू रिपोर्ट का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपनी एग्जैक्ट डेट्स का रिटर्न रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने 1 जून से 30 जून का एक रिपोर्ट डाउनलोड किया। यहाँ पे इस तरह से TSV फाइल पे डाउनलोड कर लेंगे, इस रिपोर्ट को ओपन कर देंगे और यहाँ से कॉपी करके इसको एक फ्रेश एक्सेल के अंदर ओपन कर लेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर आपको W कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर मिलेगा। ये जो इनवॉइस नंबर है ये आपके रिटर्न पैकिंग स्लिप के ऊपर लिखा होगा। अब इस इनवॉइस नंबर से हम ऑर्डर आईडी ढूंढेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं IN125 का। इसी की रॉ में जब आप सबसे आगे जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलेगी। ये ऑर्डर आईडी को आपको कॉपी करके अपने सेलर सेंट्रल में मैनेज ऑर्डर में सर्च करना है। मैनेज ऑर्डर में सेंट में शिप के अंदर जाके यहाँ पर आपको वो ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर देना है। सर्च करने पर वो ऑर्डर आईडी आपको मिल जाएगी। अब इसको ट्रैकिंग आईडी से डबल वेरीफाई करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, जिस ट्रैकिंग आईडी को हम एक्सेल शीट के अंदर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर कॉलम के में आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। ट्रैकिंग आईडी में ज़्यादा डिजिट होने की वजह से एक्सेल फॉर्मेट इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। अब हम इसको डी कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जनरल के नीचे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट मिलेगा, जहाँ पे आपको एक छोटा एरो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आखिर में मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे नंबर का ऑप्शन पसंद करके नीचे वाला एरो दबा के 0 कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे आपकी ट्रैकिंग आईडी कंप्लीटली विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर आईडी के सामने ट्रैकिंग आईडी है लास्ट में 76675, जिसे हम सेलर सेंट्रल में ट्रैकिंग आईडी के साथ मैच कर देंगे। सो इस तरह से आपको अपनी ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। तो गाइस इस रिपोर्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको कॉलम यू चेक करना है जिसमें रिटर्न टाइप लिखा होता है। अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे अनडिलीवरेबल और रिजेक्ट, यानी जो भी ऑर्डर्स कस्टमर को डिलीवर हुए हैं उसमें एक ऑर्डर अनडिलीवर्ड रहा है और बाकी के सारे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो गए हैं। ये रिजेक्ट या तो कस्टमर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है, या तो कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो। ये वाला सेक्शन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बार जब सेलर ऑर्डर आईडी को कॉपी करके सीधा सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं और वहां पे कस्टमर रिटर्न और कस्टमर डैमेज बता देते हैं, तो अमेजोन बड़ी आसानी से उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप में रिजेक्टेड या अनडिलीवरेबल बताया है। तो उस केस में आप ये रिपोर्ट का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि क्या वो कस्टमर रिटर्न था, अनडिलीवरेबल था या रिजेक्टेड था। क्या अनडिलीवर्ड और रिजेक्ट में भी प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है? जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो प्रोडक्ट ट्रांजिट दरमियान आपका पैकेजिंग को डैमेज कर सकती है। तो उस केस में जब हम सेफ्टी क्लेम फाइल करेंगे तो वहां पर ट्रांजिट डैमेज दिखाएंगे। सो ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अपनी सेफ्टी क्लेम के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम वापस सेलर सेंट्रल में सेफ्टी क्लेम में जाएंगे। जब आपको फाइनली आपकी ऑर्डर आईडी मिल जाती है तो उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की एक स्मॉल इमेज और साथ में क्वांटिटी दिखेगी। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपने रिटर्न का क्लेम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आगे डिस्कस किया था, मेन आपको 3 रीज़न आएंगे। सबसे पहला रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव, अगर आपकी प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न वापस नहीं आई है तो। दूसरा डैमेज एट्रीब्यूट टू अमेजोन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर आपको कस्टमर डैमेज या ट्रांसपोर्टेशन डैमेज दोनों ही चीज़ के लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तीसरा डिफरेंट आइटम और एम्प्टी बॉक्स रिसीव,
या तो कुछ अलग प्रोडक्ट आ गई है या कस्टमर ने खाली बॉक्स वापस भेजा है, उस केस में तीसरा ऑप्शन पसंद करना। सबसे पहले पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट, जैसे प्रोडक्ट ही वापस नहीं आई है तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकें तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट का रियल फोटो अपलोड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि ये मैंने इमेज अटैच की है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है जो अभी तक हमें रिटर्न नहीं मिला है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे आप इशू डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक लाइन भी लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। आखिर में चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट सेफ्टी क्लेम फाइल कर देना है। अब हम सेकंड रीज़न समझेंगे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डैमेज हुई है। अगेन जैसे मैंने आगे डिस्कस किया वैसे यहाँ पे आपको पैकिंग स्लिप का फोटो अपलोड करना है। आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे इसके लिए अमेजोन ने यहाँ पे एक सैम्पल फोटो भी बताया है, उस पर आप सिलेक्ट करके समझ सकते हैं कि किस तरह का दिखेगा। बस ये खास ध्यान रखें कि आपकी इमेज जूम करने पर ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी जा सके। अब वापस आते हैं, उस इमेज को यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। उसके बाद बॉक्स ओपन करने पर प्रोडक्ट जहाँ से डैमेज हुई है वो फोटो यहाँ पर आपको अटैच करना है। उसके लिए भी आपको एक सैम्पल फोटो दिया गया है। यहाँ पर प्रोडक्ट डैमेज नहीं है पर आपको यहाँ पर डैमेज वाला फोटो अपलोड करना है। और तीसरा, सीरियल नंबर ऑफ द आइटम, अगर इस तरह का कोई सीरियल नंबर है तो वो आपको अटैच करना है। सभी इमेज को अटैच करने के बाद आप यहाँ पे अपना इशू डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट में कहाँ पे डेंट्स हैं या किस तरह से डैमेज हुआ है। अगेन आखिर में आपको चेक बॉक्स सेलेक्ट करके सेफ्टी क्लेम सबमिट कर देना है। अब तीसरा ऑप्शन समझेंगे। प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले पैकिंग स्लिप का फोटो अटैच करेंगे, उसके बाद क्या गलत प्रोडक्ट आपके पास वापस आ गई है उसका फोटो अपलोड करेंगे, अगर उसके पैकेजिंग पे किसी तरह का सीरियल नंबर है तो उसे अपलोड करेंगे। दोनों ही कंडीशन में तीसरा इमेज मैंडेटरी नहीं है। वापस यहाँ पर आप इशू को डिस्क्राइब करेंगे और आखिर में चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके सेफ्टी क्लेम सबमिट कर देंगे। इसे सबमिट करने के बाद वापस से सेफ्टी क्लेम के टैब में आ जाते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, जितने भी आपने सेफ्टी क्लेम फाइल किए होंगे वो सभी यहाँ पे आपको दिखेंगे। जो सेफ्टी क्लेम अप्रूव हो जाएंगे वो यहाँ से मूव होकर ग्रांटेड में चले जाएंगे, जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो डिनाई में, और जब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन में होंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे। बहुत बार अंडर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमेजोन को अगर आपकी तरफ से कोई इमेज या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स में दिखेंगी। एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी आपका सेफ्टी क्लेम अवेटिंग सेलर रिस्पॉन्स में जाता है तो आपके पास 3 से 5 दिन का समय होता है इसका रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर इसका रिस्पॉन्स आप 3 से 5 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखें, जो भी क्लेम्स आपके अप्रूव हो जाएंगे उन सभी का टोटल यहाँ पे आपको दिखेगा। जहाँ पे आपको डिनाई हुए हैं वहाँ पे आप जाके डिनाई के रीजंस भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।